अगर आप सच में चाहते हैं कि वो इंसान खुद आकर बोले मुझे वापस आना है, तो आज आपको बोलना नहीं सीखना है। आज आपको चुप रहना सही तरीके से सीखना है, क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं बदलता। इंसान तब बदलता है जब सामने वाला अंदर से शांत हो जाता है। इस वीडियो में कोई भीख नहीं है, कोई मनाना नहीं है, सिर्फ वो 7 काम है जो आप चुपचाप करेंगे और सामने वाला खुद टूट कर सोचेगा मैंने क्या खो दिया। तो वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि पहला पॉइंट यहीं से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। पॉइंट 1, उम्मीद छोड़ो तभी साइलेंस काम करता है। अब जरा आराम से सुनिए और इस हिस्से को जल्दी में मत पकड़िए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि वो चुप हैं, लेकिन असल में वो चुप नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं। देखिए, बाहर से चुप रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन असली खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। अंदर क्या चल रहा है वही तय करता है कि आपकी चुप्पी ताकत बनेगी या आपको धीरे धीरे थका देगी। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, सुबह उठते ही पहला ख्याल क्या आता है? आज शायद मैसेज आएगा, आज शायद बोलेगा, आज शायद मुझे याद करेगा। अगर ये सवाल अंदर चल रहे हैं तो सच मानिए आप साइलेंट नहीं हैं, आप वेट मोड में हैं। और वेट मोड में इंसान कभी शांत नहीं होता। वो बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर लगातार बेचैन रहता है। हर नोटिफिकेशन पर दिल उछलता है, हर खाली पल में दिमाग उसी तरफ चला जाता है, और यही बेचैनी आपकी चुप्पी की पूरी ताकत खा जाती है। अब इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन लेट है, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े बार बार घड़ी देख रहे हैं। क्या आप आराम में हैं? नहीं, आप खड़े तो हैं, लेकिन मन पूरी तरह अटका हुआ है। यही हाल उस चुप्पी का होता है जिसके अंदर उम्मीद जिंदा रहती है। बाहर से आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंदर आपकी पूरी एनर्जी उसी एक इंसान के रिएक्शन पर टिकी हुई है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, जिस जगह आपकी एनर्जी अटकी होती है वहीं आपकी वैल्यू भी रुक जाती है, क्योंकि वैल्यू तब बनती है जब इंसान आगे बढ़ रहा होता है, ना कि इंतजार कर रहा होता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो चुप हूं फिर भी असर नहीं हो रहा, लेकिन सच ये होता है कि उनकी चुप्पी उस इंसान के लिए होती है, खुद के लिए नहीं। उनकी चुप्पी के पीछे एक उम्मीद छुपी होती है कि सामने वाला बदलेगा, कि सामने वाला समझेगा, कि सामने वाला लौटेगा। और जहां उम्मीद होती है वहां कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए। असली साइलेंस तब शुरू होता है जब आप रिजल्ट छोड़ देते हैं। रिजल्ट छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए, मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी शांति किसी और के एक्शन पर मत टिका कर रखिए। जिस दिन आप अंदर से ये कह देते हैं अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो भी मैं ठीक हूं, उसी दिन आप फ्री होना शुरू करते हैं। और ये फ्रीडम दिखने में छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि अब आपकी चुप्पी में डर नहीं होता, जरूरत नहीं होती, बेचैनी नहीं होती। अब जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो आप बार बार फोन नहीं देखते, आप हर खाली पल में उसी को याद नहीं करते। आपका मन थोड़ा स्थिर हो जाता है, और यही स्थिरता आपकी आवाज में दिखती है, आपके व्यवहार में दिखती है, आपकी चुप्पी में दिखती है। अब सामने वाला जब आपको देखता है तो उसे कुछ अलग महसूस होता है, क्योंकि अब आप इंतजार नहीं कर रहे, आप अपनी जिंदगी में खड़े हैं। अब इस पॉइंट की सबसे जरूरी बात, चुप्पी तभी असर करती है जब वो आपके लिए हो, किसी को वापस लाने के लिए नहीं। जिस दिन आपकी चुप्पी उसके बिहेवियर से अलग हो जाती है, उसी दिन आपकी वैल्यू बननी शुरू होती है। तो याद रखिए, उम्मीद छोड़ना हार नहीं है, उम्मीद छोड़ना कंट्रोल वापस लेना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट वही है जहां सामने वाले को पहली बार यह साफ दिखता है कि आपकी जिंदगी सच में आगे बढ़ रही है। पॉइंट 2, अपने दिन को इतना भर दो कि सोचना कम हो जाए। अब जरा शांति से इस बात को सुनिए, क्योंकि यह पॉइंट सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही ज्यादा काम करता है। ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि टूटन असल में कहां से शुरू होती है। वो सोचते हैं मैं बिजी नहीं हूं इसलिए दुखी हूं, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। लोग बिजी होने से नहीं थकते, लोग खाली दिमाग से टूटते हैं। जब दिन में करने को कुछ नहीं होता तो दिमाग अपने आप उसी एक इंसान पर लौट लौट कर जाता है। पुरानी बातें, पुराने शब्द, पुराने सवाल, और यहीं से दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, दिन का सबसे भारी समय कौन सा होता है? वो नहीं जब आप काम में होते हैं, वो नहीं जब आप थके होते हैं। सबसे भारी वो समय होता है जब आप खाली बैठे होते हैं, क्योंकि खाली समय में दिमाग काम नहीं करता, दिमाग घूमता है। अब ध्यान से इस बात को समझिए,
जब आपका दिन जेन्युइनली भरा होता है काम से, शरीर की मेहनत से, ठीक नींद से, एक सिंपल लेकिन फिक्स्ड रूटीन से, तो दिमाग को भटकने का मौका ही नहीं मिलता और यहीं से असल हीलिंग शुरू होती है। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, वो फेक बिजी बनने लगते हैं। स्टोरी डालना, दिखावा करना, ये जताना कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन इसमें कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि फेक बिजी इंसान अकेले में फिर वही सोचने लगता है। असली फर्क तब पड़ता है जब आपकी जिंदगी अंदर से चल रही हो। मतलब आप सुबह एक तय समय पर उठते हैं, आप शरीर को थोड़ा थकाते हैं, आप दिन में कुछ मीनिंगफुल करते हैं और रात को दिमाग को आराम मिलता है। अब जरा ये महसूस कीजिए, जिस दिन आप ठीक से थक जाते हैं उस दिन आप कम सोच के हैं। जिस दिन आप सही नींद लेते हैं उस दिन पुराने सवाल कम आते हैं। धीरे धीरे दिमाग को एक नई आदत पड़ने लगती है आगे देखने की, और यहीं पर एक सटल बदलाव होता है। आप कम रिएक्ट करते हैं, आप हर बात पर तुरंत जवाब नहीं देते, आपकी आवाज में घबराहट नहीं रहती, और यह बदलाव सामने वाले को बिना बताए दिखने लगता है। वो सोचता है ये अब पहले जैसा नहीं है, ये सच में अपनी जिंदगी में बिजी है। यहीं से उसके दिमाग में आपकी वैल्यू बदलनी शुरू होती है। ध्यान रखिए, लोग शब्दों से नहीं, आपकी स्थिति से प्रभावित होते हैं। अगर आपकी जिंदगी रुकी हुई है तो आपकी साइलेंस भी रुकी हुई लगेगी, लेकिन अगर आपका दिन चल रहा है तो आपकी चुप्पी अपने आप भारी हो जाती है। अब यहां एक छोटी सी सच्चाई सुनिए। जिस इंसान का दिन भरा होता है वो किसी एक इंसान का इंतजार नहीं करता, और जो इंतजार नहीं करता वही सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। अब अगर यहां तक की बातें आपको अंदर से क्लियर लग रही हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो इसी फाउंडेशन पर टिके हुए हैं। अब इस पॉइंट की सबसे जरूरी बात, आप बिजी इसलिए नहीं बनते कि सामने वाला लौट आए। आप बिजी इसलिए बनते हैं ताकि आप खुद टूटना बंद करें, और जब आप सच में टूटना बंद कर देते हैं तभी सामने वाला पहली बार आपकी कमी महसूस करता है, क्योंकि अब आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी में प्रेजेंट हैं। तो याद रखिए, दिन भरना मतलब जिंदगी भरना, और भरी हुई जिंदगी हमेशा खाली रिश्तों से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट वही है जहां आप बिना बोले सामने वाले की सोच को सीधे हिलाना शुरू करते हैं। पॉइंट 3, जवाब देना बंद करो, रिएक्शन देना बंद नहीं। अब जरा ध्यान से इस बात को सुनिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत लोग समझ तो लेते हैं लेकिन अपनाते समय सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं। या तो वो जरूरत से ज्यादा बोलने लगते हैं या फिर अचानक बिल्कुल चुप हो जाते हैं, और इन दोनों ही हालात में उनकी चुप्पी की ताकत कम हो जाती है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, यहां बात किसी को इग्नोर करने की नहीं है, यहां बात कोल्ड या रूड बनने की भी नहीं है। यहां बात सिर्फ इतनी है, हर बात को एक्सप्लेन करना बंद करने की। अब जरा खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, जब सामने वाला आपसे सवाल करता है तो आप अंदर से क्या महसूस करते हैं? अक्सर मन कहता है मैं साफ कर दूं, मैं पूरी बात समझा दूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे गलत समझ ले। ये सब इंसानी भावनाएं हैं, इनमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यहीं पर एक सटल प्रॉब्लम शुरू होती है। हर बार जब आप लंबा एक्सप्लेनेशन देते हैं, हर डिटेल बताते हैं, हर इमोशन खोल कर रख देते हैं, तो आप अनजाने में एक सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल ये कि मुझे अब भी फर्क पड़ रहा है, मैं अब भी सिचुएशन को संभालना चाहता हूं, मैं अब भी कंट्रोल खोने से डर रहा हूं। और ध्यान से समझिए, डर से दिया गया जवाब कभी भी मजबूत नहीं लगता। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए, रिएक्शन देना जरूरी है लेकिन एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं। रिएक्शन का मतलब है आप नॉर्मल हैं, आप मौजूद हैं, आप पोलाइट हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप खुद को साबित कर रहे हैं, आप बात को खींच रहे हैं, और जितनी ज्यादा बात खींचती है उतनी आपकी पोजीशन हल्की होती जाती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, अगर सामने वाला पूछता है तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? अब यहाँ दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता पूरा एक्सप्लेन करना, बीती बातें, भावनाएं, कारण, शिकायतें, और दूसरा रास्ता एक छोटा शांत जवाब, बिना सफाई दिए, बिना इमोशन उछाले, जैसे जिंदगी थोड़ी बदल रही है या अभी चीजें अलग चल रही हैं, बस। अब जरा खुद से पूछिए, इन दोनों में कौन सा जवाब ज्यादा भारी लगता है? यही फर्क है एक्सप्लेन करने और रिएक्ट करने में। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, जब आप हर सवाल का जवाब नहीं देते तो सामने वाले के मन में एक खाली जगह बनती है, और इंसान खाली जगह बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे कोई कमरा अचानक शांत हो जाए,
आवाज बंद हो जाए तो दिमाग खुद शोर ढूंढने लगता है। वैसे ही सामने वाला सोचने लगता है, ये इतना शांत क्यों है, ये जस्टिफाई क्यों नहीं कर रहा, क्या इसे अब सच में फर्क नहीं पड़ता। यहीं से आपकी चुप्पी काम करना शुरू करती है। ध्यान रखिए, इग्नोर करने से दूरी बनती है, कोल्ड बनने से ईगो टकराता है, लेकिन शॉर्ट काम, लिमिटेड रिस्पॉन्स रिस्पेक्ट पैदा करता है, क्योंकि उसमें न गुस्सा है, न डर है, न डेस्परेशन है। अब इस बदलाव को महसूस कीजिए। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी आवाज बदलती है। जब आप एक्सप्लेन नहीं करते तो आपके शब्दों में वेट आता है, और जब शब्दों में वेट होता है तो सामने वाला आपको हल्के में नहीं ले पाता। अब एक सच्चाई और समझिए, हर सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ सवाल सिर्फ ये देखने के लिए पूछे जाते हैं कि आप अभी भी वहीं खड़े हो या नहीं, और जिस दिन आप हर सवाल पर खड़े रहना छोड़ देते हैं, उसी दिन सामने वाला पहली बार अंदर से हिलता है। अब इस पॉइंट की सबसे अहम बात, स्ट्रॉन्ग इंसान ना इग्नोर करता है, ना एक्सप्लेन करता है, वो बस रिएक्ट करता है, शांत तरीके से, न ज्यादा न कम, बस उतना जितना जरूरी हो, और यही बैलेंस आपको अलग बनाता है। तो याद रखिए, जवाब देना बंद करो, रिएक्शन देना बंद मत करो, क्योंकि साइलेंस प्लस काम रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा असर करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट वही है जहां आप उसकी डिजिटल मौजूदगी से बाहर निकलना शुरू करते हैं, और यहीं से आप सच में हल्का महसूस करने लगते हैं। पॉइंट 4, अपनी इमोशनल एनर्जी वापस खींचो। अब जरा ध्यान से इस बात को सुनिए, क्योंकि ये पॉइंट बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया जाए तो अंदर की पूरी पकड़ बदल जाती है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बात करना बंद कर दिया है, मैंने खुद को रोक लिया है, अब मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग फिजिकली तो दूर हो जाते हैं, पर इमोशनली अब भी वहीं खड़े रहते हैं। कैसे? प्रोफाइल देखकर, स्टेटस चेक करके, लास्ट सीन याद रखकर, ऑनलाइन आया या नहीं ये सोचकर। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, अगर दिन में कई बार आपका ध्यान उसी तरफ चला जाता है, तो क्या सच में आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, आप बाहर से चुप हैं, लेकिन अंदर से अब भी जुड़े हुए हैं, और यही इमोशनल जुड़ाव सबसे ज्यादा एनर्जी खींचता है। हर बार जब आप उसकी प्रोफाइल देखते हैं, आप अपनी एनर्जी वहीं छोड़ आते हैं। हर बार जब आप स्टेटस पढ़ते हैं, आप फिर से खुद को वहीं बांध लेते हैं। भले ही सामने वाला कुछ भी वापस न दे रहा हो, लेकिन आप अंदर से उसे दे रहे होते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास सीमित ताकत है, और आप रोज वही ताकत ऐसे इंसान पर खर्च कर रहे हैं जो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा। तो बताइए, आप मजबूत बनेंगे? नहीं, आप धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। यही हाल इमोशनल एनर्जी का होता है। और याद रखिए, खाली इंसान कभी अट्रैक्टिव नहीं लगता। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, एनर्जी वापस खींचने का मतलब नफरत करना नहीं है, गुस्से में भर जाना नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है, आप अपनी अटेंशन वहां से हटाना सीख लेते हैं, क्योंकि अटेंशन ही असली करेंसी है। जहां आपकी अटेंशन जाती है, वहीं आपकी इमोशनल हालत बनती है। जिस दिन आप प्रोफाइल देखना छोड़ देते हैं, स्टेटस चेक करना बंद कर देते हैं, लास्ट सीन को याद नहीं रखते, उस दिन मन में हल्कापन आने लगता है। शुरुआत में थोड़ा खालीपन लगेगा, थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन ये वही बेचैनी है जो किसी आदत के टूटने पर होती है, और यही टूटन आपको अंदर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे, आप ज्यादा प्रेजेंट रहने लगे हैं, आप बिना वजह परेशान नहीं होते, आप छोटी चीजों में शांति महसूस करने लगे हैं, और यही शांति आपके चेहरे पर दिखती है, आपकी आवाज में, आपकी चुप्पी में। अब अगर सामने वाला कभी आपको देखता है तो उसे कुछ अलग महसूस होता है, क्योंकि अब आप उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे, आप सेंटर्ड लगते हैं, स्टेबल लगते हैं, और यही स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा असर करती है। अब जरा इस लाइन को ध्यान से सुनिए, हल्का मन हमेशा भारी चुप्पी से ज्यादा असर करता है। जब आप इमोशनली हल्के हो जाते हैं तो आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। और पैराडॉक्स यही है, जिस दिन आप खींचना छोड़ देते हैं, उसी दिन सामने वाला खींचने लगता है। अब यहां एक छोटी सी बात, अगर ये पॉइंट आपको अंदर से हिट कर रहा है, तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी भी प्रोफाइल, स्टेटस, लास्ट सीन में फंसा हुआ है, क्योंकि कई बार एक सही बात किसी को खुद से वापस जोड़ देती है। तो याद रखिए, इमोशनल एनर्जी वापस खींचना कमजोरी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत है। और जिस दिन आप अपनी एनर्जी वापस अपनी जिंदगी में ले आते हैं, उसी दिन आप सच में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट वही है जहां दर्द दिखाना बंद करके आप संभलना सीखते हैं। पॉइंट 5, दर्द को प्राइवेट बनाओ, पब्लिक नहीं। अब जरा आराम से इस बात को सुनिए, और इसे किसी रूल की तरह मत लीजिए, इसे एक समझ की तरह लीजिए,
क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग दर्द से नहीं टूटते, बल्कि दर्द दिखाते दिखाते अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, दर्द होना कोई कमजोरी नहीं है। किसी अपने का दूर हो जाना, अचानक अनदेखा किया जाना या रिश्ते का बदल जाना, इन सब पर मन का भारी होना इंसान होने की निशानी है। लेकिन अब जरा यहां ठहरिए और ध्यान से फर्क समझिए। दर्द महसूस करना और दर्द दिखाते रहना, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, सच बताइए, जब आप अपना दर्द सामने दिखाते हैं तो अंदर से आप क्या चाहते हैं? थोड़ी समझ, थोड़ी सहानुभूति, या कहीं ना कहीं ये उम्मीद के सामने वाला देखकर पिघल जाएगा? यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और यहीं से खेल उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि सच्चाई ये है, दर्द दिखाने से ज्यादातर लोग बदलते नहीं हैं, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब आप बार बार उदास दिखते हैं, बार बार अपनी हालत जताते हैं, बार बार टूटे हुए नजर आते हैं, तो सामने वाले को आपकी कमी नहीं दिखती, उसे आपकी डिपेंडेंस दिखती है। और ये बात थोड़ा कड़वी लगेगी, लेकिन डिपेंडेंस कभी अट्रैक्शन पैदा नहीं करती। अब जरा एक छोटा सा दृश्य सोचिए। दो इंसान हैं, दोनों को एक सा दर्द मिला है। पहला इंसान हर बातचीत में वही दर्द लाता है, हर मैसेज में अपनी हालत दिखाता है, हर शब्द से ये जताता है कि वो टूट चुका है। दूसरा इंसान चुप रहता है, दर्द महसूस करता है, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाता। वो अपने काम पर ध्यान देता है, खुद को समेटता है, धीरे धीरे संभालता है। अब जरा खुद से पूछिए, कौन ज्यादा मजबूत लगता है, कौन ज्यादा याद रहता है? यही वजह है कि जो इंसान शांत होकर संभलता है वही सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, दर्द को प्राइवेट रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं। मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपना दर्द गलत जगह खर्च ना करें। कुछ दर्द सबके सामने रखने के लिए नहीं होते, कुछ दर्द आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जब आप हर जगह अपना दर्द नहीं दिखाते तो आपकी एनर्जी बचती है, आपकी आवाज में जल्दबाजी नहीं रहती, आपके शब्दों में डेस्परेशन नहीं रहती, और आपकी चुप्पी धीरे धीरे भारी होने लगती है। और यही भारी चुप्पी सामने वाले को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। अब ये लाइन ध्यान से सुनिए, दर्द दिखाने से थोड़ी देर के लिए सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन संभलने से रिस्पेक्ट मिलती है, और जहां रिस्पेक्ट होती है वहीं से कमी महसूस होना शुरू होती है। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप क्या चाहते हैं, दया या इज्जत? अगर जवाब इज्जत है तो रास्ता बिल्कुल साफ है। दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन उसे पब्लिक मत बनाइए। संभलने का मतलब रोना बंद करना नहीं है, संभलने का मतलब है हर जगह रोना बंद करना। कुछ आंसू सिर्फ आपके लिए होते हैं, और जो इंसान अपने आंसुओं को सही जगह संभालना सीख लेता है वो अंदर से बहुत मजबूत हो जाता है। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए, जो इंसान शांत होकर संभलता है वही सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि सामने वाला सोचता है ये टूट सकता था लेकिन फिर भी खड़ा रहा, और यही सोच धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ाती है। तो याद रखिए, दर्द को प्राइवेट बनाना कमजोरी नहीं है, ये आत्मसम्मान की निशानी है। और जिस दिन आप दर्द दिखाने की जगह संभलना सीख लेते हैं, उसी दिन आपका असर शुरू होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट वही है जहां आप अपनी खुशी को किसी एक इंसान से हटाकर खुद के हाथ में लेना शुरू करते हैं। पॉइंट 6, अपनी खुशी को उसके बिहेवियर से अलग करो। अब जरा शांति से इस बात को सुनिए, क्योंकि ये पॉइंट जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग है। ज्यादातर लोग यहीं पर फंसे रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कंट्रोल कब उनके हाथ से निकल गया। सीधी बात से शुरू करते हैं। अगर आपकी खुशी किसी और के रिप्लाई पर टिकी है, अगर आपका मूड उसके मैसेज से बनता बिगड़ता है, तो सच्चाई ये है, कंट्रोल आपके पास नहीं है, कंट्रोल उसके बिहेवियर के पास है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, वो जवाब देता है तो दिन अच्छा लगता है, वो देर करता है तो बेचैनी शुरू हो जाती है, वो ठंडा होता है तो मन टूटने लगता है। क्या ये आजादी है? नहीं, ये इमोशनल डिपेंडेंस है। और डिपेंडेंस का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आप खुद को भूलने लगते हैं, आप अपनी जिंदगी किसी और के मूड के हिसाब से जीने लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, खुशी का मतलब ये नहीं होता कि आप हर समय हंसते रहें। खुशी का मतलब होता है आपका इनर स्टेट किसी और के कंट्रोल में ना हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं बस चाहता हूं वो ठीक से बात करे, बस वो पहले जैसा हो जाए, बस एक क्लियर सिग्नल मिल जाए। और इसी बस के चक्कर में वो अपनी पूरी इमोशनल पावर सामने वाले को दे देते हैं। अब ध्यान से सुनिए,
जिस इंसान की खुशी किसी और के हाथ में होती है वो इंसान कभी स्ट्रांग नहीं लगता, वो नीडी लगता है, और नीडी इंसान कभी चुना नहीं जाता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्यार करना छोड़ दें। मतलब सिर्फ इतना है, आप अपनी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में मत दीजिए। अब जरा एक सच्ची तस्वीर देखिए। जब आप खुद की जिंदगी एंजॉय करना शुरू करते हैं, अपने काम में डूबते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीजों में सुकून ढूंढते हैं, तो कुछ बदलने लगता है। आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले ये नहीं सोचते कि आज रिप्लाई आएगा या नहीं। आप दिन को अपने हिसाब से जीते हैं और रात को दिल थोड़ा हल्का लगता है। यहीं से कॉन्फिडेंस वापस आता है। और ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस कभी बाहर से नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, कॉन्फिडेंट इंसान लाउड नहीं होता, वो शो ऑफ नहीं करता, वो बस ग्राउंडेड होता है। और यही ग्राउंडेड एनर्जी सामने वाले को अंदर से हिलाती है, क्योंकि अब आप उससे कुछ मांग नहीं रहे, आप उसे चूज कर रहे हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अब जरा ये फर्क महसूस कीजिए। पहले आप कहते थे वो ऐसा क्यों कर रहा है, अब आप सोचते हैं मैं आज अपने लिए क्या करूं। यही शिफ्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब ध्यान से ये लाइन सुनिए, जिस दिन आपकी खुशी किसी और के बिहेवियर से अलग हो जाती है, उसी दिन कंट्रोल आपके हाथ में वापस आता है। और जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है तो आपकी बातों में ठहराव होता है, आपकी चुप्पी में वेट होता है, और आपकी मौजूदगी चीप नहीं लगती। अब आखिरी बात दिल से समझिए, आप किसी से जुड़े रह सकते हैं, आप केयर कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुशी किसी एक इंसान पर टिका देना, ये अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय है। जिस दिन आप खुद एंजॉय करना सीख लेते हैं, खुद को प्रायोरिटी देना सीख लेते हैं, उसी दिन आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं। और इमोशनली फ्री इंसान हमेशा चुना जाता है। तो याद रखिए, खुशी किसी के रिप्लाई में नहीं होती, खुशी वहां होती है जहां आप खुद के साथ खड़े होते हैं। तो चलिए अब आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट वही है जहां आप अंदर से छोड़ते हैं और वहीं से पूरा खेल पलट जाता है। पॉइंट 7, अंदर से छोड़ो तभी बिहेवियर बदलता है। अब जरा गहरी सांस लेकर इस बात को सुनिए, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट है। और अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर किसी को वापस लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं होता। छोड़ना मतलब ये नहीं कि आप अचानक इनसेंसिटिव हो जाएं। छोड़ना मतलब सिर्फ एक चीज है, डर खत्म करना। डर किस बात का? डर कि कहीं वो हमेशा के लिए ना चला जाए, डर कि कहीं वो किसी और को ना चुन ले, डर कि कहीं आप अकेले ना रह जाएं। जब तक ये डर अंदर रहता है, तब तक आपकी हर बात में एक हल्की सी घबराहट रहती है। आप बोलते कुछ और हैं, लेकिन महसूस कुछ और करा रहे होते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके डर से रिएक्ट करते हैं। जब आप डर के साथ बात करते हैं तो आपकी आवाज हल्की हो जाती है, आपका पोस्चर झुका हुआ लगता है, आपकी चुप्पी भी बेचैन लगती है, और सामने वाला इसे शब्दों में नहीं, एनर्जी में महसूस करता है। अब असली खेल शुरू होता है जब आप अंदर से छोड़ना सीखते हैं। अंदर से छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप रिश्ता तोड़ रहे हैं, मतलब ये है कि आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर ये गया तो भी मैं टूटूंगा नहीं। यही एक्सेप्टेंस सब कुछ बदल देती है। जिस दिन ये डर खत्म होता है, उसी दिन आपका बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। आप कोशिश नहीं करते, आप बस बदल जाते हैं। अब जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, आप ज्यादा पूछते नहीं, आप किसी जवाब के लिए बेचैन नहीं होते। आपकी आवाज में अब ठहराव होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में अब स्टेबिलिटी होती है, और आपकी चुप्पी या भारी हो जाती है। यही वो भारी चुप्पी है जो सामने वाले को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि अब वो ये नहीं सोचता ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, वो सोचता है ये इतना शांत कैसे है, और यही सवाल उसे अंदर से हिलाता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, जब आप छोड़ देते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं, और फ्री इंसान कभी चेज नहीं करता। जो चेज नहीं करता वही अट्रैक्टिव लगता है। ये पैराडॉक्स है, लेकिन जिंदगी ऐसे ही काम करती है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आया तो ठीक, ना आया तो भी ठीक, उसी दिन कंट्रोल आपकी तरफ लौट आता है। अब आप रिलेशन को डर से नहीं, चॉइस से देखते हैं, और चॉइस में डिग्निटी होती है। अब ध्यान से सुनिए, लोग उस इंसान के पास लौटते हैं जो उन्हें जरूरत नहीं बनाता। लोग उस इंसान को मिस करते हैं जो उनके बिना भी स्टेबल रहता है। यही वजह है कि अंदर से छोड़ा हुआ इंसान बाहर से सबसे मजबूत दिखता है। अब इस आखिरी लाइन को दिल में बैठा लीजिए, जो इंसान छोड़ना सीख लेता है
उसे लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उसकी कमी महसूस करते हैं। अब एक पल के लिए यहीं रुकिए और जो कुछ आपने अभी सुना उसे किसी और पर लागू करने से पहले खुद पर महसूस कीजिए, क्योंकि ये बातें सामने वाले को बदलने के लिए नहीं थी, ये आपको वापस आपके कंट्रोल में लाने के लिए थी। अगर इनमें से एक भी बात आपके दिल में सही जगह लगी है तो नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं खुद को वापस चुन रहा हूं। यह कमेंट किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्लैरिटी यहीं पर खत्म ना हो तो चैनल पर मौजूद बाकी वीडियो जरूर देखिए, वो आपको और गहराई से समझने में मदद करेंगे कि कैसे बिना बोले, बिना पीछा किए अपनी वैल्यू वापस ली जाती है। शांत रहिए, खुद के साथ खड़े रहिए और याद रखिए, जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उसकी तरफ खींचते हैं।